ज़मींदार लोग कैसे हैं आप सब लोग? जो फार्म चला रहे हैं सब लोग खैरियत से हैं? गाहे बगाए हम अपने चैनल पे एनिमल्स हेल्थ के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हेल्दी फरी फ्रेंड्स मीन फर वाले जानवर, हेल्दी तो आप समझते ही हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पे मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ मिलेंगी, जिस पे मेन फोकस कैटल फार्मिंग का है। आज हम एक और डिसीज़ के बारे में बात करते हैं, जिसे हम सोज़श हवाना या साड़ू कह सकते हैं। उर्फ़े आम में थनों की बीमारी है। काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं, लेकिन एक ये मेजर बीमारी है जिसे हम साड़ू कह सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, ये क्यों होता है, किस माहौल में होता है, काज़िज़, सॉल्यूशन, प्रोटेक्शन, तीनों वजूहात, हल और हिफाजत, तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको बताऊँ कि ये बीमारी की आइडेंटिफ़िकेशन कैसे हो सकती है, तशख़ीस कैसे हो सकती है। इस बीमारी में जानवर का जो हैवाना होता है वो सूज जाता है और इसके दूध में कीमियाई, तिबी और हयातियाती तब्दीलियां होने लगती हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान, ये दूध इंसानी सेहत के लिए इंतहा मुज़िर है, इसे नहीं पीना चाहिए। और इसके साथ साथ हैवाना, सोज़श हैवाना जानवर के थन को भी ज़ाया कर सकती है। इसकी काज़िज़ वजूहात क्या हो सकती हैं? सबसे बड़ी वजह गंदगी है। सबसे बड़ी वजह, आप अपने जानवरों के नीचे जगह को ड्राई रखें। अगर हम डिटेल से बात करें वजूहात में, जानवर के इर्द गिर्द मौजूद बैक्टीरिया, जिसके बायस फंगस जिसे फफूंदी कहते हैं, ये जन्म लेती है। यहाँ मैं एक और बात करता जाऊँगा कि जो लोग गाँव में रहते हैं या जानवरों को बड़ी मिकदार नहीं होता, क्या होता है, तादाद में पालते हैं, तो वो लोग अक्सर टुक्कर इस्तेमाल करते हैं, ड्राइड रोटी। और जब रोटी के ऊपर फंगस भी लगा होता है, लेकिन वो भिगो देते हैं और डाल देते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होने की वजह बनती है। जानवरों में जहर बाद हो जाता है। इसके अलावा जख्म, चोट और गलत तरीके से दूध दोने की वजह भी बन सकती है। इसके साथ साथ जानवर की उम्र, मौसमी असरात और बच्चादानी की सोजिश भी ये बीमारी का काज बन सकती है। अच्छा, ये बीमारी जो है ये दो तरह की होती है। एक होती है विजिबल और एक होती है इनविजिबल, मतलब ज़ाहिरी और छुपी हुई, जिसे हम मख्फी कह सकते हैं, और ज़ाहिरी तो ज़ाहिरी है। इसमें अगर हम देखें तो ज़ाहिरी सोचे से हमारा जो है नई और शदीद हालत भी हो सकती है और उसकी पुरानी हालत भी हो सकती है। अगर हम हिडन मख्फी सोज़श हमाना के बारे में बात करें, तो ये वो किस्म है जो किसान बहनों और भाइयों को नज़र नहीं आती। इसमें ना तो थन सूजता है, ना ही दूध की रंगत में कोई तब्दीली वाक़ होती है, मगर दूध में जरासीम मौजूद होते हैं। अगर इसके बरवक्त इलाज न किया जाए, तो यह ज़ाहिरी सोज़श हवाना में तब्दील हो जाती है। मतलब ऑलरेडी जानवर के दूध के अंदर जर्म्स आ चुके होते हैं और पता नहीं चलता। और मख्फी जो है वो ज़ाहिरी में तभी तब्दील होती है जब वो उस सवेरिटी यानी शिद्दत इख्तियार कर चुकी होती है। इसके लिए ज़रूरी है आप सर्फ टेस्ट करें। आपको क्या करना है कि आपको 4 से 5 टेबल स्पून कोई सा सर्फ ले लेना है, उसे आधे कप पानी में मिक्स कर लें, फिर जानवर का दूध निकाल लें। आप इससे ऐसा करने से बड़े नुकसान से बच सकते हैं। जानवर का दूध 4 मुख्तलिफ कपों में निकालें, या आपके पास अगर सांचा नहीं है तो मुख्तलिफ कप और प्यालियाँ यूज़ कर सकते हैं। आप उनके ऊपर नाम लिख लें। अगर आपके पास प्याली हैं, फ्रंट आगे वाला थान है, पीछे वाला थान है, राइट दाईं साइड का है, बाईं साइड का है, लेकिन कोशिश रही कि चारों थानों का दूध अलग-अलग पड़ा हो। आपने क्या करना है कि आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए ये कौन से थन का दूध है। आपने वो जो महलूल सर्फ का बनाया था, जितना आपके पास दूध है उसी मिकदार में आप वो महलूल लें और उसके अंदर डाल। यहाँ पे मैं मिकदार वाज़े करता जाऊँ, उसी मिकदार में मतलब हम वज़न बराबर, जितना दूध है और उतना ही सर्फ वाला पानी लें। आप दोनों को मिक्स करें। मिक्स करने के बाद दूध जो है आप कच्ची मिट्टी या काले कपड़े पर फेंकें, तो आपको इसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि फुटकड़ियाँ, जब दूध दूध के अंदर फुटकियाँ बन गई हैं कि नहीं बनी। अगर फुटकियाँ बन गई हैं, तो आपको आपके जानवर में जो है साड़ू या सोज़श से हिवाना
وہ ہڈن والا موجود ہے، جو مخفی ہے، چھپا ہوا ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو کیا ٹریٹمنٹ کرنے ہیں؟ آپ ایسا کریں کہ لہسن کی کھیر تیار کر لیں، اور ایک تو یہ دے سکتے ہیں، دوسرا آپ دے سکتے ہیں آدھا کلو لیمن کو لیں، ایک ایک لیمن کے 4 4 ٹکڑے کر لیں، رات بھر باہر اسے شبنم کے قطروں میں پڑا رہنے دیں، صبح ایک چھٹانک اس کے اندر نشادر ملا لیں۔ نشادر کیا ہوتا ہے؟ پھٹکڑی ہوتا ہے، پھٹکڑی ملا لیں اور یہ اپنے جانور کو دیں۔ اگر یہ تمام تدابیر جو ہیں یہ کام نہ کریں، افاقہ نہ ہو، تو آپ کو مطلب 5 سے 6 دن تو یہ آپ دیتے رہیں، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ کوئی اینٹی بایوٹک ٹیکہ لگوا لیں، لائک آپ کوئی بھی ویٹنری اسٹور ہے وہاں پہ آپ جا کے اینٹی بایوٹک کا انجیکشن لے لیں۔ اگر آپ کو خود لگانا آتا ہے تو آپ خود لگا دیں، ورنہ ڈاکٹر سے لگوائیں۔ اگر میں آپ کو بتا دوں تو براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک وہ لگا لیں، وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ سرف والا ٹیسٹ مہینے میں 2 دفعہ لازمی کریں۔ ہم دوسری صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہیں، جسے ظاہری سوزش حیوانہ کہتے ہیں، جسے کلیئر ہم ساڑو کہتے ہیں عام لفظوں میں۔ یہ بیماری کی نئی اور شدید حالت دونوں ہو سکتی ہیں۔ ہاں، اگر مخفی حالت کا علاج نہ کیا گیا ہو تو یہ بیماری ظاہری حالت میں رونما ہوتی ہے، جس کی مندرجہ ذیل جو ہیں مطلب سمٹمز ہیں، علامات ہیں۔ نمبر 1 اگر ہم بات کریں، حیوانہ میں سوزش ہو جانا، ہاتھ لگانے پر حیوانہ گرم اور سرخ محسوس ہوگا، جانور کو درد ہوگی جب آپ جانور کو ہاتھ لگائیں گے یا وہ جانور جب چلے گا، اور جانور کو بخار کی کیفیت ہوگی، اور دودھ کی رنگت بھی پیلی ہو سکتی ہے، یلو کلر میں، اور بعض اوقات جانور کے دودھ کے اندر پھٹکیاں، جسے ہم پھٹکڑیاں کہتے ہیں، وہ بھی رونما ہو سکتی ہیں۔ آپ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے 5 یا 6 دن جو ہے آپ براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک کا کورس کروائیں، اور اگر یہ حل نہ ہو تو آپ اپنے ویٹ کے ساتھ رابطہ کریں، اور درد اور سوزش جو ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ڈائکلوفینیک سوڈیم انجیکشن کا استعمال کریں۔ بعض اوقات جانوروں میں جب ڈلیوری ہوتی ہے تو اس سے 2 3 دن پہلے جو ہے دودھ کافی زیادہ ہوتا ہے، اڈر میں، حیوانے میں، چڈے میں، اس کی وجہ سے بھی سوزش ہو جاتی ہے۔ یہ سوزش پانی نما ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں حیوانے پر ٹھنڈی ٹکور کریں۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ گرم پانی سے اسے دھوتے ہیں، نہیں، ٹھنڈی ٹکور کریں، اور جانور کا خیال رکھیں، اور اس کو ایسی میڈیسنز دیں جس میں جانور کا یورین زیادہ سے زیادہ پاس ہو۔ جانور کی بیماری اگر پرانی ہو چکی ہے، ایسی صورت میں علاج کرنے سے بہتری کی امید کم ہوتی ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ جانور کے ابتدائی مرحلے میں ہی علاج کرا لیں۔ آپ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں اس کو۔ جانور کا تھن، یہ پرٹیکولر ایک تھن وہ بھی سخت ہو سکتا ہے، اور پورے کا پورا حیوانہ بھی سخت ہو سکتا ہے۔ اس کے علامات میں جانور کے تھن کے اندر سے دودھ آنا بند ہو جاتا ہے یا رک رک کر آتا ہے، یہ بھی ساڑو کی ہی بیماری ہے۔ تھن میں گلٹیاں بن جاتی ہیں، روڑیاں بن جاتی ہیں، یہ بھی ایک ساڑو کی علامت ہے۔ اور اس کے اندر ناڑ بھی آ سکتی ہے، اڈر کے اندر سے کوئی نہ کوئی وین اندر آ جاتی ہے تھن کے اندر، اور بعض اوقات تھن سکڑ کر اڈر کے اندر غائب ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ترے تھڑی مجھ ترے تھڑی گاں، وہ اڈر کے اندر چلا جاتا ہے، جس کا ریزن صرف ساڑو ہوتا ہے۔ اور ہاں، اس میں تھن پھٹ کر زخم بھی بن جاتا ہے۔ اگر ہم ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کریں تو ہم بتائیں گے کہ مخفی حالت یا ظاہری حالت، دونوں حالتوں میں براڈ اسپیکٹرم، جو کہ ایک ویل نون اینٹی بایوٹک انجیکشن ہے، آپ اس کا 5 سے 6 دن باقاعدگی کے ساتھ کورس کرائیں۔ اگر زن پر تھن کے اوپر زخم بن جاتا ہے تو پہلے زخم پر پائیوڈین وغیرہ لگائیں، پائیوڈین لگا کے صاف کریں، پھر اس کو پینسلین کا انجیکشن بھی لگوا لیں، اور کوشش کریں کہ جانور کے تھن کے اوپر ویزلین یا مکھن وغیرہ لگا دیں۔ مکھن یا ویزلین دونوں نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ گھی لگا دیں، اور تھن پورے کے اوپر لگائیں، جہاں پہ آپ کو مطلب تھن پھٹا ہوا ہے اس کو پرٹیکولر خاص طور پر لگائیں۔ یہاں پہ بہت ساری باتیں یاد رکھنے والی ہیں، جس میں سے کچھ باتیں ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ فار ایگزامپل، سخت ناڑ پڑنے کی صورت میں اور تھن سکڑ کر اوپر چڑھنے کی صورت میں یہ جو مرض ہے یہ لا علاج ہے،
लेकिन आपका वो डैमेज थन या डैमेज थन के अंदर नाड़ आ गई, वो वापस नहीं आएगा, और इसका अंदेशा होता है कि ये बाकी 3 थनों में भी फैल जाएगा। अगर आप एहतियात करेंगे, मेडिसिन उसको कराते रहेंगे, तो आपका जानवर बाकी 3 थनों को महफूज रखेगा। इसकी अगर हम आपको देसी लिहाज से एहतियातें बता दें, इस साड़ू की बीमारी से बचाव के लिए दूध दोहने का दुरुस्त तरीका इस्तेमाल करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ कहते हैं कि मुठ के अंदर अंगूठा लगा के कुछ लोग दूध निकालते हैं, ये ज़्यादातर औरतें ऐसे निकालती हैं। कुछ होते हैं उंगलियों के पोरों के साथ निकालते हैं। ये जो उंगलियों के पोरों के साथ मुठ बना के निकालते हैं, वो उंगलियों के पोरों वाला ज़्यादा ठीक होता है, जिससे जानवर को तकलीफ भी कम होती है और जानवर जो है वो उसके अंदर नाड़ भी नहीं आती है। आप कोशिश करें कि अगर आपका जानवर इफेक्टेड है या नहीं है, पहले सबसे पहले जब जानवर के पास जाएं, जानवर को अच्छी तरह धो लें, अच्छी तरह साफ़ कर लें। जानवर जिस जगह पे खड़ा होकर अपने दूध निकाल रहे हैं, वो जगह खुश्क होनी चाहिए और साफ़ होनी चाहिए। और हाथ जो है आपके भी साफ़ होने चाहिए, चुआई से पहले भी साफ़ होने चाहिए। हाथ धो के ड्राई कपड़े से ड्राई करें, और आप ड्राई कपड़े से जानवर का अडर जो है वो भी अच्छी तरह साफ़ करें। इसका क्या होगा कि आपके जानवर में बीमारियां कम से कम आएंगी। ये हिफाजती तदाबीर है, पर मतलब जितना आप साफ़ रखेंगे, इतना ज़्यादा आपका जानवर सेहतमंद रहेगा। कोशिश करें कि गवाले जो है, गवाले को अगर आप दूध देते हैं, उसके बर्तन भी साफ़ होने चाहिए, या आपके जो बर्तन गवाले के साथ टच होते हैं वो आप अच्छी तरह साफ़ करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे गौर रखें कि अंगूठा मोड़ कर दूध नहीं निकालना। ये हवाने की सोजिश का बायस भी बनता है, और साथ में साड़ू की बीमारी के लिए भी काज़ करता है। और साथ के साथ चौवाई के वक्त हवाना पूरा खाली करें। थन के ज़ख़म की सूरत में पायोडीन लगाएं, या पेनिसिलिन और वैज़लीन वगैरह कोई ना कोई मरहम ज़रूर लगाएं। हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और एंड में आपको खुलासा दे देते हैं। दूध दोहने से पहले और बाद में थन में जरासीम कुछ अद्वियात लगाएं, और आप दूध धोते वक्त इसके बाद कुछ देर तक जानवर को कोशिश करें खड़ा रहे। अब वो बात तो नहीं मानेगा जानवर, कैसे खड़ा रहेगा? तो ज़रूरी है कि जानवर को दूध देने से काफ़ी देर पहले आपको खड़ा कर देना चाहिए, उठा देना चाहिए बैठा है। जब आप दूध दो लें तो उसके बाद जानवर को आप घास वगैरह, वंडा वगैरह, घास वगैरह डाल दें। उससे क्या होगा, जानवर खड़ा रहेगा, जानवर घास खाता रहेगा। और हाँ, जानवर खरीदते वक्त हवाने की बनावट या जानवर की उम्र, इसका ख्याल रखें। अगर आप नया जानवर बाहर से लेकर आए हैं और उसको अपने पुराने रेवड़ में या पुराने माल वाले जगह पे ना रखें, उसको कुछ दिनों के लिए अलहदा रखें और उसका सोज़श हवाना टेस्ट करके फिर उसे दूसरे जानवरों में छोड़ सकते हैं। ख़ास ख्याल रखें कि जानवर साफ़ और खुश्क जगह पर बंधा हो, और हर 6 घंटे बाद अगर जानवर का मुतासरा थन है तो उसको खाली किया जाए, और उसके ऊपर अगर फटा हुआ है तो आपको वैसलीन वगैरह लगानी चाहिए। और हाँ, ये जो इफ़ेक्टेड दूध होता है ये इस्तेमाल ना करें, ये मुज़र सेहत होता है। और एट द एंड मैं आपको बताता चलूँ कि भेड़ बकरी जो होती है, इनमें भी सोज़श हवाना होती है, और ये गाय भैंस की तरह सेम ही होती है। आप ये टेक्निक आप अपनी भेड़ गाय की टेक्निक को मिक्स कर सकते हैं। मतलब भेड़ गाय की टेक्निक, मतलब गाय की टेक्निक आप भैंस, भेड़, बकरी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एट द एंड ये चैनल आपके लिए एक प्रॉपर गाइड साबित होगा। आपको मैं वीकली 1 वीडियो और टाइम होते 2 वीडियोज़ शेयर किया करूँगा। आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाज़मी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।